समाजवादी पार्टी को ये जो सीटें मिली है खैरात में ईवीएम ने दिया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने दिया है। नहीं तो आप बताइए 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी थी, इतनी नहीं पहुंच पाई थी। और इस बार ये 35-36 सीटें जो पा गए हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए ये ऐसा किया गया है, मगर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और मैं बता दूं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया होता तो एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए बनाया है, 100 सीट अगर पार कर जाती तो मैं उस दिन से राजनीति बंद कर देता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रजेश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। हम इस समय मौजूद है आजमगढ़ के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी का साइकिल यात्रा निकली है। और यह यात्रा क्यों निकाली जा रही है, आइए हम जानते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम आपका? मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। तो आप ये साइकिल यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? साइकिल यात्रा के माध्यम से हम अपने बहुजन समाज यानी मूल निवासी 85 समाज के अंदर जा करके संदेश देंगे और उनको जागृत करेंगे। अच्छा। साइकिल एक ऐसा माध्यम है जो कि घर घर हम जा सकते हैं, और समय तो लगेगी, 45 दिन की समय निर्धारित की गई है, समय तो लगेगी, लेकिन हम साइकिल के द्वारा, पैदल के द्वारा हम घर घर संदेश देंगे। क्या संदेश देंगे आप जनता को? हम संदेश ये देंगे कि जो सबसे पहले देखिए, आज़ाद भारत तो हो गया, लेकिन अभी तक जात आधारित जनगणना नहीं हो पाई है। अगर जात आधारित जनगणना होती तो आज हमारा एससी समाज और ओबीसी समाज जिसकी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलती, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार न कांग्रेस किया न तो भाजपा ने किया। यही हम जन जागरण करने के लिए हम गांव के तरफ चले हैं, गांव की ओर। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कार्यकारी बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। तो इस यात्रा से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच? देखिए, ऐसा है कि अभी आप देख रहे होंगे कि चुनाव होने के बाद सारी पार्टियां अपने अपने एसी कमरों में चली गई है, मगर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी आज भी रोड पर आ चुकी है साइकिल यात्रा के माध्यम से। और साइकिल यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक ये संदेश देना चाहते हैं कि पहला संदेश तो हमारा ये है कि जैसे ईवीएम के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है, और ईवीएम से बहुत बड़ा खेला हो रहा है इस देश में, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेला हो रहा है। और हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहते हैं आपके कैमरा के माध्यम से कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी में जो हम लोगों ने जो हमारा मुद्दा है कि केंद्र सरकार ओबीसी की जाति आधारित गणना कराए, और दूसरा मुद्दा है केंद्र सरकार कानून बनाकर ईवीएम हटाए, और भूमि आयोग बना करके जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें भूमिहीनों में बांटी जाए, और रिजर्वेशन इन इम्प्लीमेंटेशन लागू किया जाए। और इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में साइकिल के माध्यम से जाएंगे और घर घर तक इस बहुजन मुक्ति पार्टी को घर घर की पार्टी हम लोग बनाएंगे। जी। अच्छा, तो अभी इंडिया गठबंधन तो काफ़ी अच्छी खासी प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भी की है और देश में भी अच्छा खासा प्रदर्शन के लिए, फिर भी सत्ता में नहीं आ पाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सारा ईवीएम का खेल है। बहुजन मुक्ति पार्टी और हम जिन बामसेब के मार्गदर्शन पर जो बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है, वो सीधा सीधा खेल ईवीएम का खेल है। वो चाहे जो प्रदर्शन हो, भारत समाजवादी पार्टी को ये जो सीटें मिली है खैरात में ईवीएम ने दिया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने दिया है। नहीं तो आप बताइए 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी थी, इतनी नहीं पहुंच पाई थी। और इस बार ये 35-36 सीटें जो पा गए हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए ये ऐसा किया गया है, मगर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और मैं बता दूं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया होता तो एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए बनाया है, 100 सीट अगर पार कर जाती तो मैं उस दिन से राजनीति बंद कर देता। ये मेरा दावा है। तो अभी भी आप लोग ईवीएम खिलाफ आंदोलन करेंगे? बिल्कुल ईवीएम के खिलाफ, और जब तक ईवीएम हटा करके और ईवीएम को कानून बना करके लाया गया है, और उसी तरह से जिस दिन हमको अगर जनता ने मौका दिया, अवसर दिया, उस दिन हम लोग कानून बना करके ईवीएम हटाएंगे और बैलेट पेपर ला करके चुनाव कराएंगे और पारदर्शी चुनाव कराएंगे। उस दिन हम दिखाएंगे कि जनता किसके साथ है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जनता बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ है जनता खोज रही थी कि कहाँ है बहुजन मुक्ति पार्टी, और बहुजन मुक्ति पार्टी को जो जहाँ जहाँ प्रत्याशी लड़े थे बहुत सारा वोट भी समाज ने दिया है। अच्छा। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र सरोज है। जी। तो इस साइकिल यात्रा से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच में?
साइकिल यात्रा से हम गांव-गांव में जाकर, घर-घर जाकर लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे हक अधिकार की जो लड़ाई है हमें लड़नी चाहिए, तभी भी हमें आज़ादी मिल सकती है, संपूर्ण मिल नहीं सकती। जी, बाकी तो पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, वो लोग भी समाज का मुद्दा उठाते हैं, तो आप लोग क्या कुछ अलग करना चाहते हैं? हम व्यवस्था परिवर्तन करके लोगों को अपना हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। वो लोग सत्ता में रहकर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग मेन है जो है कि सामाजिक लड़ाई। हाँ, व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बिना व्यवस्था की लड़ाई लड़े हुए आज़ादी मिल नहीं सकती। आप जो भी कर लें, बिना व्यवस्था की लड़ाई कुछ नहीं हो सकता। बिना व्यवस्था परिवर्तन, बिना परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता। तो क्या लगता है कि इस यात्रा से लोगों में बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा, इसलिए कि आप देखिए, एक बामसेफ जो सामाजिक संगठन है, संविधान खतरे में है, ये मुद्दा बामसेफ ने उठाया और आज मजबूरन राहुल गांधी को उठाना पड़ा। तमाम पार्टियां उठाने लगी संविधान खतरे में है, और ईवीएम का मुद्दा बामसेफ ने उठाया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने उठाया, मजबूरी हो गई सारी राजनीतिक पार्टियों ने उठाया, और जातीय जनगणना का मुद्दा बामसेफ ने उठाया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने उठाया। आज देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों को ये मजबूरी में ये मुद्दा उठाना पड़ गया, और संविधान खतरे में है। इस भारत के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान क्या होता है ये जानने नहीं देना चाहती थी, मगर बामसेफ ऐसा संगठन है और बहुजन मुक्ति पार्टी जो ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जिसने जनता को ये बता दिया कि संविधान भी क्या चीज़ होती है, और संविधान में हमारे हक अधिकार निहित हैं, और संविधान खत्म होगा तो हमारा हक अधिकार खत्म होगा। ये किसने बताया? बहुजन मुक्ति पार्टी ने लोगों को बताया, और अब हम घर घर साइकिल यात्रा के माध्यम से ये संविधान खत्म हो रहा है। ये भी अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाई हुई है, हालांकि ये भी ज़्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है, इसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी ही आने वाली है, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आज से अभी जो और जो अल्पसंतुष्ट होते हैं वो क्रांति नहीं कर सकते। हम लोग अल्पसंतुष्ट नहीं हैं, हमें पूरी संतुष्टि चाहिए, और पूरी संतुष्टि तब हमको मिलेगी, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को पूर्ण रूप से संतुष्टि तब मिलेगी जब बहुजन मुक्ति पार्टी केंद्र में पहुंचेगी और इस भारत देश में संविधान का राज स्थापित होगा और संपूर्ण रूप से संविधान लागू होगा। उस दिन जो है कि भारत स्वतंत्र होगा। और इस साइकिल यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। क्या बताऊँ, क्या नाम है आपका? बाबूराम सरोज। तो आप इस झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना कर रहे हैं? जी जी। क्या लक्ष्य है इस रैली का? जी, ये लक्ष्य है गांव को, सभी लोगों को जागरूक करना, इन लोगों का काम है, लोग जागरूक कर रहे हैं। इससे हम भी बहुत खुश हैं कि ये लोग जनता में घूम करके सभी लोगों को जागरूक करें। ठीक है, तो आप रवाना कर दीजिए। चलिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इनकी यात्रा जो है रवाना हो चुकी है, और आगे जाकर दिन भर ये लोग गाँव-गाँव जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। लाल बहादुर त्यागी जिंदाबाद, परमेंद्र प्रताप जिंदाबाद, रामधारी दिनकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामधारी दिनकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रजेश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरोज जिंदाबाद, लाल बहादुर त्यागी जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, नई रोशनी लाई है, बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, नई रोशनी लाई है, बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, नई रोशनी लाई है। जन जन ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, जन जन ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। ईवीएम मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। धर्मेंद्र चौहान संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, धर्मेंद्र चौहान संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धर्मेंद्र सरोज जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, नई रोशनी आई है, बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, नई रोशनी आई है, बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, नई रोशनी आई है। परमेंद्र प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परमेंद्र प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रोफेसर रामधारी दिनकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल बहादुर
जिंदाबाद। दोस्तों हम इस थे आजमगढ़ में और यहाँ पर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।